बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर फ्रॉम द रीडर्स। प्यारे बच्चों, आज का हमारा बाब है बाब 2, ईमानियात और इबादात। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने ईमानियात पर बात की थी और आज हम इबादात के बारे में तज़किरा करेंगे। इबादात में हमारा मौजू है अज़ान, फजीलत और अहमियत। अज़ान के लोग ईमानी इतला देने के हैं या ऐलान करने के, मुसलमान को बाजमात नमाज की अदायगी के लिए बुलाने की गर्ज से जो बुलंद आवाज़ में अल्फाज अदा किए जाते हैं, पुकारे जाते हैं, उन्हें अज़ान कहते हैं। अज़ान में अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाती है, उसकी बंदगी की शहादत, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार, नेज़ पढ़ने, नमाज पढ़ने और भलाई पाने की दावत शामिल है। ये आवाज़ हर रोज़ 5 वक्त की नमाज का बुलावा बनकर पूरी दुनिया में बुलंद होती है। नमाज की दीन इस्लाम में बड़ी अहमियत है। एक सच्चा मुसलमान जब अज़ान की आवाज़ सुनता है तो फ़ौरन अपना काम काज यानी सब कुछ छोड़ छाड़ कर मस्जिद को जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब बार बार उसके कानों में अपने रब का पैगाम पहुंचता है तो इसका ईमान और मजबूत हो जाता है। इस्लाम में अज़ान की बहुत फजीलत बयान की गई है। अज़ान की आवाज़ इंसान के दिल में अल्लाह ताला की बड़ाई का ख्याल पैदा करती है। अज़ान सुनते ही इंसान दुनियावी कामों को छोड़कर गोया दुनिया के बजाय दीन से रग़बत पैदा करता है। जहाँ तक अज़ान की आवाज़ पहुँचती है, शैतान वहाँ से भाग जाता है। अज़ान देने वाले मुकामात पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। तो आइए अब हम मौजू अज़ान, फजीलत और अहमियत पर बात करते हैं और साथ साथ मौजू में दिए गए सवालात भी हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है अज़ान के लुग़वी मानी और उसकी अहमियत बयान करें। इसका जवाब है अज़ान के लफ्ज़ी मानी इतला देने या ऐलान करने के हैं। मुसलमान को बाजमात नमाज की अदायगी के लिए बुलाने की गर्ज से जो अल्फाज बुलंद आवाज़ में पुकारे जाते हैं, इन्हें अज़ान कहते हैं। अज़ान मुसलमानों का इम्तियाजी निशान है। ये आवाज़ हर रोज़ 5 वक्त की नमाज का बुलावा बनकर पूरी दुनिया में बुलंद होती है। अज़ान में अल्लाह ताला की बड़ाई का बयान, उसकी बंदगी की शहादत, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार, नेज़ नमाज पढ़ने और भलाई पाने की दावत शामिल है। आगे पढ़ाई करते हैं। अज़ान की इब्तिदा वाक़या मेराज के वक़्त से मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज हो चुकी थी, मगर मक्का मुकर्रमा में कुफ़ार के शिर्क की वजह से मुसलमान अली अलान और बाजमात नमाज अदा न कर सकते थे। हिजरत के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और मस्जिद नबी की तमीर हो चुकी थी तो ज़रूरत पेश आई कि मुसलमानों को बाजमात नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए। यहाँ पे हमारा सवाल नंबर 3 है कि अज़ान की इब्तिदा कैसे हुई। अज़ान की इब्तिदा कैसे हुई? एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़ूर मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स काबा रू होकर अल्लाह अकबर पुकार रहा है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ख्वाब सच्चा है। कुछ देर बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी यही ख्वाब आकर सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक फरमाई कि मुझे वही के ज़रिए अज़ान की तालीम दी जा चुकी है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अज़ान के अल्फाज तालीम फरमाए यानी सिखाए और उनको अज़ान देने पर मामूर फरमाया। हमारा सबसे पहला जो सवाल था उसमें था कि अज़ान की फजीलत, अज़ान की अहमियत बयान करें। तो आप उसमें ये भी शामिल कर सकते हैं कि मुसलमान की ज़िंदगी में अज़ान को खास अहमियत हासिल है। दुनिया में मौजूद मज़ाहिब में इबादत के बुलाने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, जबकि मुसलमान का तरीका अज़ान मुनफरिद और यकता है। आगे मज़ीद पढ़ाई देखें। अज़ान से अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी वाज़ेह होती है। इसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की शहादत मिलती है। नेज़ इंसान को इसकी फलाह और कामयाबी का पैगाम दिया जाता है। हर मुसलमान को चाहिए कि जो ही वो अज़ान के अल्फाज सुने तो उन अल्फाज को मौज़िन के साथ साथ हल्की आवाज़ में दोहराए। मौज़िन को इस्लामी माशरा में बुलंद मुकाम हासिल है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मौज़िन रसूल थे, इसलिए बड़े बड़े
جید صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ہمارا سوال نمبر 2 ہے کہ اذان کی فضیلت بیان کرے، اور یہاں یہ جو سارا ہائی لائٹ ہوا ہے یعنی یہ سارا جو ہے جواب ہے، تو ہم پڑھتے بھی ہیں ساتھ، اور یہ آپ کے سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا المؤذنون اطول الناس عناقاً یوم القیامت۔ ترجمہ، قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں کے سے زیادہ بلند ہوں گی۔ گویا اللہ تعالیٰ روز قیامت ان لوگوں کو اذان کے باعث بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینا اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرار ڈالنا پڑے۔ آگے مزید پڑھائی کرتے ہیں۔ ایک سچا مسلمان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو فوراً اپنا کام کاج چھوڑ کر مسجد جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب بار بار اس کے کانوں میں اپنے رب کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط تر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے، اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاح نماز کی ادائیگی میں ہے۔ اذان کے فضائل۔ اذان کی آواز انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان سنتے ہی انسان دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، گویا دنیا کے بجائے دین سے رغبت پیدا ہوتی ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اذان دینے والے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اذان انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی دعوت ہے۔ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر چیز قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ مؤذن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مؤذن کی عزت افزائی فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو بچوں، ہماری پڑھائی بھی مکمل ہوئی، ہم نے سوالات کے جوابات بھی لگا لیے، یعنی ہم نے سوالات کے جوابات بھی لگائے۔ تو آپ نے سوال نمبر 1، 2، 3 یاد کرنا ہے اور جوابی کاپی پر لکھنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔